णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य हेतारं कर्मकर्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत चौथा अध्याय हमारा प्रारंभ हुआ था और इस चौथे अध्याय में देवों का वर्णन चल रहा है। देवों में पिछली कक्षा में हमने देवों की जो 10 कैटेगरी है, 10 कैटेगरी को हमने जानने का प्रयत्न किया था और उन 10 कैटेगरी में जो चौथा सूत्र है चौथे अध्याय का, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिष्ट पारिषदात्म रक्षक लोकपालानिक प्रकीर्ण कापि योग किल विशिकाश्चैकशा, जो 4 निकाय के देव बताए, इन 4 निकाय के देवों में ये 10 कैटेगरी हुआ करती है। ये 10 उनके श्रेणियां हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग और किलविषिक, इन 10 प्रकार के देव का स्वरूप हमने जाना था। और इंद्र ये सबसे बड़ा होता है। जैसे मनुष्यों में जो स्थिति राजा की होती है, आज्ञाशाली ऐश्वर्यशाली, अनेक शक्तियां उसके पास रहती हैं, ऐसे ही इंद्र जो होते हैं ये विशिष्ट वैभव के धनी होते हैं। अन्य देवों की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली, असाधारण अणिमा आदि इनके रिद्धियां होती हैं, है ना, गुण, और ऐश्वर्यशाली होते हैं। तो ये इंद्र, और इंद्रों के समान ही जो होते हैं वो सामानिक कहलाते हैं, है ना। बस इंद्र आज्ञा और ऐश्वर्य बस इंद्र के होती है, बाकी चीजों में इनके समान होते हैं। जैसे हमारे लोक में राजा के माता पिता अथवा पत्नी अथवा उनके गुरु, उनका सम्मान राजा जैसा ही होता है, लेकिन आज्ञा राजा की चलती है। ऐसे ही इंद्र और सामानिक यानी राजा के जैसे माता पिता गुरु। तीसरे होते हैं त्रयस्त्रिंश, ये इनका मंत्री परिषद है उपमा के लिए। पारिषद, ये इनके सभा में बैठने वाले इनके मित्र तुल्य हैं। आत्मरक्ष, ये बॉडीगार्ड है। लोकपाल, ये समझ लो वहां की पुलिस है, पूरी सिक्योरिटी है। अनीक, सेना है इंद्र की। प्रकीर्णक, इंद्र की जो साम्राज्य है वहां के सामान्य नागरिक है। आभियोग, ये दास जैसी इनकी स्थिति रहती है। और वाहन मेरा है ना, ये इंद्र की समझ लो दास है, और दास और इनके ड्राइवर है, समझ लो, है ना। और अंतिम है किलविषिक। तो हम इन्हीं को जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि आखिरकार ये आभियोग और किलविषिक, यही बात चल रही थी ना हमारी। तो ये जो आभियोग किलविषिक जाति के, आभियोग का तो मैंने बताया था कि इंद्र की जो वाहन आदि की व्यवस्था देखते हैं, ये आभियोग जाति के देव होते हैं। और ये समझ लो जिस क्रम में ये ऊपर से लेके नीचे तक इनके नाम है, इनका पुण्य भी इसी हिसाब से रहता है। इंद्र सबसे ज्यादा पुण्यशाली होता है, और जो जो नीचे आते जाएं तो इनका पुण्य घटता जाता है, इनका ऐश्वर्य भी घटता जाता है ना। और अंत में जो एक किलविष नाम के देव हैं, किलविष जाति के कैटेगरी के देव, ये समझ लो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ स्थिति रहती ना, एकदम शेड्यूल कास्ट, एकदम निचले तबके के, है ना। उदाहरण, ऐसी वहां कोई जातिवाद नहीं होता, लेकिन अब समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। किलविष का अर्थ ही होता है पाप। किलविष का अर्थ क्या होता है? पाप। तो यहाँ निम्नता के अर्थ में इनका नाम है किलविषिक।
ठीक है। और ये जो किल्बिशिक जाति के देव होते हैं, ये बिल्कुल जो स्वधर्म आदि के विमान होते हैं, इंद्रों के विमान होते हैं, है ना। ये मैंने स्वधर्म तो वैमानिक की अपेक्षा कह दिया। और जो जो जहाँ जैसे जैसे इंद्र होते हैं, मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा है, तो बिल्कुल इनकी सीमा पे रहते हैं ये। तो आपने देखा होगा मनुष्यों में भी जो नगर की जो बाहरी इलाके में जो कच्ची बस्तियां होती हैं ना, कच्ची बस्तियां, समझ में है ना। और आमतौर पर वो दलित वर्ग की बस्तियां होती हैं, पतली पतली गलियां, झोपड़पट्टी। तो नगर के बीचों बीच नहीं होती हैं ऐसी कच्ची बस्तियां, बिल्कुल नगर के बाहर होती हैं, कोनों में, सीमाओं पर। ऐसे ही ये लोग भी उन वहां सीमाओं पर रहते हैं। ठीक है। इनका काम क्या है, बस गाना गाना बजाना, है ना। इस तरह से ये काम इनका है। समझ लो सफाई व्यवस्था, वहां कोई गंदगी वंदगी होती नहीं है कि इन्हें कोई सफाई करना पड़े, कोई झाड़ू पोछा करना पड़े, लेकिन बस इनका इनका ये दर्जा है, इनकी ये कैटेगरी है, हैसियत है ना। तो ये किल्बिशिक जाति के देव कहलाते हैं। ये पुण्य में सबसे हीन होते हैं। ठीक है। तो ये किल्बिशिक जाति के देव होते हैं। किल्बिश पाप को कहते हैं, और जिनके पाप की बहुलता होती है वो किल्बिशिक कहलाते हैं। तो अब कोई कहेगा कि भाई देव पाप भी करते हैं क्या? हाँ, पाप क्यों नहीं करते, क्योंकि पीतलेष्या इनके पर्याप्त होने पे होती है। तो पीतलेष्या में ही परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। और वैसे भी ये ऐसा किल्बिशिक जाति के देव ऐसे होते हैं कि समझ लो पूर्व में कोई ऐसा पुण्य तो कर लिया कि देववायु बन गई, लेकिन बहुत मिथ्यात्व का सेवन किया, किल्बिशिक भावनाएं भाई, है ना। तो उस वजह से फिर ऐसे हीन जाति के देव ये होते हैं, है ना। तो ये 10 देवों की कैटेगरी है। ठीक है। और ये 10 प्रकार के देव, है ना, ये समझ लो इंद्र की राज्य व्यवस्था के हिसाब से ये पूरी 10 कैटेगरी बताई है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये जो राजा मंत्री आदि की जो मनुष्यों से उपमा दी है ना, लेकिन मनुष्यों में जैसा राज्य व्यवस्था होती है, संघर्ष होता है ना, हड़तालें होती हैं, आंदोलन होते हैं, बगावत होती है ना, युद्ध होते हैं, राजनीति होती है, ऐसा यहाँ नहीं होता है ना। वहाँ देवों में सर्वत्र शांति और सुकून भरा माहौल रहता है। क्योंकि क्या, किस बात पे लड़ाई हो, किस बात पे झगड़ा हो, जब कोई युद्ध होता है दो सेनाओं के बीच में, दो राजाओं के बीच में, तो किस मानसिकता से होता है। आप देखो इतिहास में युद्ध उठा के देख लो, तो युद्ध या तो साम्राज्य के विस्तार के लिए होते हैं कि हमें अपना साम्राज्य विस्तार करना है। इंद्र को अपना कोई साम्राज्य विस्तार नहीं करना। जो जहां का इंद्र है वो मतलब हमेशा पूरी उम्र भर वहीं का रहता है ना। इसलिए साम्राज्य विस्तार की भावना उसके नहीं होती, हो भी नहीं सकती, और साम्राज्य विस्तार भी नहीं हो सकता। अरे बहुत बड़े बड़े इनके विमान होते हैं, है ना। चलिए, एक एक इंद्र जो होता है ना, एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव रहते। असंख्यात से नीचे का तो देखो गणित ही नहीं है। सारे देव मिलके असंख्यात हैं, और सब विमानों में रहते भी असंख्यात असंख्यात है, क्योंकि असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है। असंख्यात वैमानिक हैं, उससे ज्यादा भवनवासी हैं, उससे ज्यादा व्यंतर हैं, और उससे ज्यादा ज्योतिष्क हैं। देवों में सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष्क देवों की है। तो कोई साम्राज्य विस्तार नहीं करना, इसलिए आपस में कोई युद्ध नहीं होते। लोक में जैनेतरों में ऐसी मिथ्या कल्पनाएं की गई हैं देवताओं के युद्ध की, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है ना। वस्तुतः उनके कोई युद्ध की भावना नहीं होती। या दूसरा कारण होता है युद्ध का, कोई स्त्री, तो स्त्री भी वहां ऐसा नहीं होता है। जिनके साथ नियोग होता है वो ही नियोग रहता है। कोई किसी दूसरी देवी अपने से जिनका नियोग नहीं है, दूसरी देवी को, दूसरे देवांगना को वो लोग कभी खोटी निगाह से नहीं देखते, है ना। इसलिए कोई स्त्री के खातिर भी युद्ध नहीं होते। कोई धन संपदा लूट के लिए नहीं, लूट के लिए भी नहीं होते। यानी युद्ध का कोई ऐसा कारण ही वहां नहीं है ना। तो फिर ये व्यवस्था, ये मनुष्यों में जो व्यवस्था है, इसका दृष्टांत देके उनकी कैटेगरी निर्धारित की है।
अब ड्राइवर, वहां ड्राइवर थोड़ी कहते हैं आप युवकों को, समझ में आए ना। किल विषय हमने उन्हें कह दिया निम्न वर्ग का, हरिजन, दलित, तो वहां ऐसी कोई जातिवाद दलित दलित थोड़ी है। लेकिन हमको समझना है तो हमें ऐसे उदाहरण देने पड़ते, राजा, मंत्री, स्त्री, कलत्र, मंत्री परिषद। क्यों? क्योंकि वहां अलग तरह की व्यवस्था है ना। वहां कोई ऐसे, हाँ, इंद्र सभा होती है, इंद्र सभा में ये सब होते हैं, और वहां पे अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तत्व चर्चाएं होती हैं। मध्यलोक में कोई महापुरुष हो तो उस महापुरुष के विषय में बातें होती हैं, है ना। क्योंकि सौधर्म इंद्र तो देखो, जो असुरेंद्र वगैरह होते हैं, व्यंतरों के इंद्र होते हैं, ये सब तो अलग तरह के होते हैं। लेकिन जो वैमानिक होते हैं, जैसे सौधर्म इंद्र है, तो ये तो मतलब अभी इस काल में तो वो आते ही नहीं है यहाँ नीचे, हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में। क्यों नहीं आता भरत ऐरावत में? भाई इंद्र या तो आता है पंच कल्याणकों के लिए, है ना। आपने देखा होगा पंच कल्याणक को जो रूपक हम देखते हैं, उसमें इंद्र आता है, इंद्र सभा लगती है, कितनी बढ़िया तत्व चर्चाएं होती हैं, है ना। तो या तो वो आता है पंच कल्याणक के लिए, या फिर आता है कोई महापुरुष हुआ हो जिसकी इंद्र लोक में चर्चा हुई हो, है ना, तो उसकी परीक्षा के लिए आता है। और इस काल में इंद्र नहीं आता सौधर्म। क्यों नहीं आता? क्योंकि पंच कल्याणक इस काल में होते नहीं, और ऐसा कोई जीव है नहीं जिसकी परीक्षा ले सके। समझ में? किसकी परीक्षा ले? प्रथम दृष्टिया ही सब, है ना, फैल है, असफल है, किसकी परीक्षा ले? ऐसा कोई उग्र पुरुषार्थी है ही नहीं, है ना। तो बड़ा खुशनुमा वातावरण होता है देवों का। और देवों का जन्म कैसे होता है? उत्पाद शैया बनी रहती है, रत्नमयी, है ना। उस उत्पाद शैया पे वो बस जैसे कोई आकाश में एकदम आकृति उभरती है ना, अथवा समुद्र से कोई जीव ऐसा निकलता है ना, तो बस ऐसे वह उत्पाद शैया पे ऐसे जन्म लेता है ना। कोई गर्भ नहीं होते उनके, कोई अंडज पोतज, है ना, सब कुछ नहीं होता। और गर्भ सैयाएं बनी रहती, रत्नमयी, बड़ी सुंदर सैयाएं बनी रहती हैं। उस पे वो ऐसे सो के जैसे कोई व्यक्ति उठता है ना, बस ऐसे उठते हैं, है ना। और अंतर मुहूर्त में ही उनकी पर्याप्ति पूरी होकर बिल्कुल जवान होते हैं। ना बालक होते हैं, ना अधेड़ होते हैं, ना बुजुर्ग होते हैं, बिल्कुल जवान जैसे, है ना। हमारे मनुष्यों में एकदम जवान पट्ठा एकदम ऐसे उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न होते ही, है ना, ऐसे थोड़ा कौतूहल होता है एकदम, क्योंकि शारीरिक शांति और वातावरण खुशनुमा ये सब तो वहां होता ही है। तो एकदम उनको होता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, समझ में आया। और मान लीजिए कोई वैमानिक देवों में पैदा हुआ, कोई पिछले जन्म में मुनिराज थे, स्थान में झूलते थे, तीन कषाय के नाश रूप जो समता भाव है, अतीन्द्रिय आनंद है, उसका वेदन किया करते थे। और अब वो जन्म लेके यहाँ आ गए, अरे ये मैं कहाँ आ गया। तो उन्हें अफसोस होता है, अरे देखो अधूरी साधना का कैसा फल मिला। यद्यपि यहाँ कितना खुशनुमा वातावरण है, रत्नों का, है ना, प्रकाश है, सारे लोग, लेकिन वो अफसोस होता है, समझ में है ना। खैर, तो सब तरह के देवों का अपना अपना स्वभाव होता है। वैमानिक देव होंगे, कोई संत होंगे वैमानिक देव, तो उनको ऐसा भाव आएगा। कोई दूसरा, सब तरह के देव है ना, वैमानिक भी, भवनवासी भी, ज्योतिषी, और है ना व्यंतर, और उनमें भी ये 10 कैटेगरी। तो सबको उत्पन्न होने ही अपने अपने स्वभाव, अपनी अपनी कषाय और मंदता, और अपने अपने भूतकाल के हिसाब से उन सबको ऐसे भाव आते हैं। लेकिन आश्चर्य से तो देखते ही हैं कि ये कहाँ आ गया, मैं कैसे आ गया। और महेंद्र जी बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होता है देवों का। बर्थडे ऐसा मनाया जाता है, समझ में आया, कि आप कहेंगे अच्छा जी देवों का भी सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। हाँ होता है, और जबरदस्त पार्टी होती है इनकी। तो पार्टी में खान पान नहीं होता। हमारे यहाँ तो पार्टी का मतलब होता है खान पान, चलो पार्टी करते हैं, पार्टी मतलब बस खान पान। और यहाँ तो जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ दावत दावत बोलते हैं। दो लोग आपस में बैठ के चाय नाश्ता कर लो, उसे भी दावत बोलते हैं। हमारे वहां मध्य प्रदेश में आओ तो दावत का अर्थ होता है जब 1500 लोग जब बैठ के खाते हैं तो उसे दावत बोलते हैं। जब मैं यहाँ आया
मेरे अभी तो मेरठ में हूँ, नौकरी मेरी खतौली में है, तो खतौली में ही रहता था शुरुआत में। तो कुछ भी हो लोग कहे तो आज तो दावत हो जाए, आज तो दावत हो जाए। अरे मैंने कहा यार जरा सा कुछ हो गया है ना, उसमें 1500 आदमियों की दावत का क्या काम। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि दो लोग बैठ के चाय नाश्ता कर ले इसे भी दावत बोलते हैं। तो हमारे यहाँ दावत और पार्टी का मतलब खान पान होता है। देवों में भी पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है, बड़ा जलसा होता है ना, उत्सव होता है, बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन उनका अलग तरह का होता है। कैसे अलग तरह का होता है अंकुर भाई? वहां देव उत्पन्न हुआ, सैया से उठा और आश्चर्य से सब जगह देखता है, रत्नों का प्रकाश है, शारीरिक सुकून है। और वहां बाकी जो देवी देवता होते हैं है ना, वो जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। और देखो देवों के सेलिब्रेशन का बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि हर वैमानिक देव हो अथवा भवनवासी हो, सबके घरों में, मतलब भवनवासी हैं तो उनके भवनों में, वैमानिक देव हैं तो उनके विमान में, ज्योतिष देव के विमान है तो उनके विमान में, सबके मंदिर होता है ना। भवनवासियों में देखो तो एक एक भवन में 100-100 योजन का पर्वत होता है, उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय होता है, उसके ऊपर मंदिर में 500-500 धनुष की 108 रत्नमयी अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती हैं, चैत्य वृक्ष होते हैं, मानस स्तंभ होते हैं, अरे क्या क्या होता है। एक एक भवन का पढ़ो, एक एक भवन वासियों का एक एक भवन जो जमीन के अंदर होता है इतना बड़ा होता है कि भारत देश क्या, जम्बू द्वीप भी एक कोने में समा जाए, इतने बड़े बड़े। तो वहां अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, है ना। तो भाई साहब विनीत जी, एक यहाँ देव पैदा हुआ और मालूम उसका जन्मदिन कैसे मनाते हैं? आपको आश्चर्य होगा। उसे ले जाते हैं, उसका स्नान कराते हैं, और सबसे पहले वहां मंदिर में ले जाके उससे भगवान का अभिषेक कराते हैं, कृत्रिम प्रतिमाओं का उस पूजन होती है। समझ में आए ना? महिलाएं गीत गाती हैं, लाखों किस्म के वाद्य बजाए जाते हैं। इस तरह उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस यानी उत्सव। उत्सव यानी क्या उत्सव? भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना, ऐसे उनका उत्सव मनाया जाता है। वहां खान पान का काम नहीं है। हमें तो 4 लोग मिलके खान पान इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अभागे हैं। क्या अभागे हैं? क्योंकि भूख के बिना खाए बिना रहा नहीं जाता, जीभ चटोरी है ना। और इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि लोग घर में पता चले दाल रोटी सब्जी खाएंगे, वो पार्टी के बहाने पता नहीं अटर शटर खाएंगे। इनका पुण्य नहीं है इतना कि घर में बढ़िया भोजन कर सकें। तो ये तो सब हीन पुण्यधारी हैं मनुष्य गति के लोग, हम सब खाने पीने के मामले में। देव को तो भोजन ही नहीं होता, भूख ही नहीं होती, कबलाहार होता ही नहीं है। सैकड़ों हजारों वर्षों में एक बार भोजन का विकल्प आता है तो गले से अमृत झर जाता है, मानसिक आहार होता है। तो वो तो, लेकिन इस तरह से उनका सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना। और मंदिर जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें स्नानशाला है ना, अभिषेक शाला वगैरह बनी हुई है, उसका स्नान भगवान का अभिषेक कराते हैं। बोलो, तो इस तरह, तो जन्मदिन देवों का इस तरह होता है, जय जयकार होता है, देवांगना नृत्य करती हैं, सब लोग खुश होते हैं। समझ में आया ना? जैसे आपके ऑफिस में कोई नई वो भर्ती होती है ना, नई एंट्री, नई ज्वाइनिंग होती है, तो सेलिब्रेशन करते हैं कि नहीं? तो देव लोग इस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। किस तरह से सेलिब्रेशन? भगवान की अभिषेक, भगवान की पूजा, तत्व चर्चा, ऐसे सेलिब्रेशन होता है। जबरदस्त बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। किनका? देवों का। और ऐसा तक लिखा कि भवनवासी वगैरह में कि कई तो जिन धर्मी होते हैं और कई मालूम वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना इसलिए जाके करते हैं कि ये हमारे कुल देवता है। क्या है? ये हमारे कुल देवता है। कुल देवता मान के अभिषेक, मतलब भगवान की पूजा भक्ति करते हैं इस तरह से। और प्रथम 3 निकायों के अलावा वैमानिकों में दूसरे स्वर्ग तक ही देवांगनाएं पैदा होती है, यानी 16 स्वर्ग में स्वधर्म ईशान, यही तक देवांगनाओं का जन्म होता है। रहती तो 16वें स्वर्ग तक है, लेकिन इनकी उत्पाद
उत्पन्न ये दूसरे स्वर्ग तक ही होती हैं। ऊपर के देव जिनके साथ नियोग होता है उनको अवधि ज्ञान होता है, तो फिर वहां नीचे जाके उन्हें ले जाते हैं जिनके साथ जिसका नियोग होता है ना। यानी वहां भी व्यवस्था ऐसी है जैसे हमारे यहाँ विवाह वगैरह होता है ना, ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत तरह का आडंबर होता है और पता तो होता नहीं किससे होना है, यद्यपि सुनिश्चित होता है किससे विवाह होना है, लेकिन पता नहीं होता तो व्यक्त होते हैं, यहाँ कुंडली वहां कुंडली मिलवाते हैं और वो पत्रिकाएं छपती हैं, युवक युवती सम्मेलन होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं। वहां वहां भी देव पैदा हुआ, उसे अवधि ज्ञान हुआ कि मेरी देवी यहाँ दूसरे स्वर्ग में यहाँ हुई और वो जाके वहां गया। तो ऐसी अद्भुत व्यवस्था होती है वहां देवों की, है ना। खैर, तो ये मैंने क्या बताया कि इनके उत्पत्ति के समय क्या स्थिति होती है, और फिर जो भवनवासी होते हैं तो भवनवासी, बेंतर होते हैं तो बेंतर, ज्योतिषी होते हैं तो ज्योतिषी, उन्हीं के आसपास के जो नगर के देव होते हैं वो उनका सेलिब्रेशन, उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन मनाने का ये तरीका है, समझ में आया ना। अच्छा, आप और हम में से कोई जन्मदिन मनाते हैं तो कोई इस तरह के मनाते हैं? नहीं मनाते होंगे कि जन्मदिन, आज इसका जन्मदिन है, चलो इसे ले जाके अच्छे स्वच्छ नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहना के भगवान का प्रकशाल पूजन कराएंगे। हम सब भी करेंगे, चलो विधान आयोजित करेंगे, स्वाध्याय प्रवचन सुनेंगे, ये सब होता है जन्म दिवस पे, है ना। और धूमधाम से है, ऐसी नहीं होती रोते गाते 4-8-10 लोग बैठ गए और गाली के भवन में उत्साह से ऐसे वाद्य यंत्र बजते हैं, ऐसा आपका डीजे भीजे दुनिया भर के फैल है, ऐसी जबरदस्त संगीत के साथ पूजन करते हैं वो, समझ में आया ना। हजारों लाखों किस्म के वाद्य यंत्र बजते हैं, ऐसी उनकी पूजन होती है ना। खैर, तो हम तो बस चर्चा ही सुन सकते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया वर्णन किया है। आप तिलोई पंडित तीर्थलोक सार वगैरह में जाएंगे तो अकृत्रिम चैत्यालयों की जब बात है तो बहुत जबरदस्त है ना। बिमला जी कह रहे हैं ऐसा कराते हैं, ऐसा करते हैं तो खुशी की बात है, सबको करना चाहिए। सब जगह बहुत, हमारे यहाँ भी कई जगह बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं। कहीं जिसका जन्मदिन होगा पूरा मंदिर में, पाठशाला में, और इस तरह से जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे मनाएंगे, अभिषेक पूजन सब वगैरह करेंगे, है ना। और हमारे यहाँ एक उमाकांत जी पास में एक जगह है खेकड़ा, क्या नाम है, खेकड़ा, एक बागपत जिले में है। देवेंद्र जी आपको बताता हूं मैं, खेकड़ा में एक बार मैं गया, काफी साल हो गए, वहां कोई शिलान्यास वगैरह था कुछ, आज भी वहां प्रथा है ऐसी। वहां मालूम कैसे बोलियां लगती हैं, वहां हमारे यहाँ बाकी जगह बोलियां लगती है पैसों की, है ना। 11,001, 11,002, 11,250, पौने 3, ऐसा खींचते हैं कि इतना खींचतान तो बाजारों में ग्राहक और उसके बीच में नहीं होती है ना। तो ऐसी बोली नहीं लगती वहां, अद्भुत बोली होती है। अब तो भगवान की पूजन भक्ति में मंत्रों में बोलने लगे, है ना, क्योंकि आप फोन से बता दो वहां शांति धारा होनी है और वहां 21,000 ऑनलाइन भिजवा दो, आपका वहां शांति धारा में नाम भूल जाएगा, है ना। ये जो व्यापारी है इसे रुपए के अलावा कहीं कुछ नहीं दिखता, दुकान में तो दिखता ही है, घर में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, मित्रों में, ये भगवान के पास भी चला जाए, धर्म में भी चला जाए तो उसे व्यापार दिखता है। तो खेकड़ा में मैंने देखा महेंद्र जी, क्या जबरदस्त, वहां बोली लगी झंडारोहण की, मंगल कलश की, शिलान्यास करता की। कैसी बोली लगी कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मैं 1 महीने के लिए पूरी तरह से 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। दूसरे ने कहा कि मैं 2 महीने के लिए कर रहा हूं। ऐसे बोली बढ़ती है, त्याग की बोली, नियम की बोली होती है। तीसरा कहता है कि मैं 3 महीने के लिए छोड़ रहा हूं, इस तरह से। चौथा बोलेगा कि मैं ये तो करूंगा ही, साथ में 3 महीने तक गीले द्रव्य से रोज सुबह उठ के पूजन करूंगा, नहा के मंदिर जाके। ऐसे बोली बढ़ती है। और जो जब से ज्यादा त्याग करेगा वह उस धार्मिक क्रिया को करने का अधिकारी होगा। बोलो,
कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? देवों की बात नहीं, मनुष्यों की बात। मनुष्यों में भी इसी पंचम दुष्मा काल की बात, इसी अवसरपड़ी के दुष्मा काल की बात, और इसी भारत की। और भारत में भी कमाल की बात उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां साइड नहीं देने पे गोली मार देते हैं। क्यों जी देवेंद्र जी? और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कौन सी जगह? खेकड़ा। समझ में, खेकड़ा जगह है। हो सकता है कोई सुन रहे हो या फिर सुनेंगे बाद में यूट्यूब पे, तो उन्हें पता चलेगा। हमारे ब्रह्मचारी बनोज जी है खेकड़ा वाले, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं वहां का बहुत। तो कहने नहीं का आशय भैया ये जी, है कि भैया ऐसे जी बोली। पहली बार ही सुनी है ऐसी बोली तो। मैंने भी पहली बार ही सुना पहली था। और कमाल की बात है, देखो आप तो मेरठ के, मेरठ से खेकड़ा अभी आपको ही नहीं पता तो दुनिया वालों को कैसे पता होगा? समझ में आया ना? ऐसे बोली लग। तो खैर, बहुत सारी चीजें इस काल में भी बहुत सीखने योग्य है। और ये बहुत साल पहले की बात है, और हम तो यही चाहते हैं कि हो सके अभी भी ऐसी ही लगती हो वहां बोलियां, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगता है ना। तो हम तो चाहते सब जगह ऐसे ही लगे, लेकिन क्या करें, अर्थ दृष्टि इतनी ज्यादा हावी हो गई है। पैसा 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 इतना ज्यादा हावी हो गया है। पैसा न, पैसा पहले तो व्यक्ति पैसा नहीं देता, देता है तो 2 रुपए देगा, 20 रुपए का नाम चाहता है, 40 रुपए का फ्लैक्स चाहता है, 400 रुपए की घोषणाएं चाहता है। समझ में आया ना? तो सब जगह विशुद्धि की कमी है। दान देने वालों में भी विशुद्धि की कमी आ गई, क्योंकि दान के बदले में कुछ चाहता है, मान प्रतिष्ठा। यही कारण है कि फिर प्रतिष्ठाचार्यों को भी अनेक अनेक तरह के युक्तियों के द्वारा पैसा निकलवाना पड़ता है। समझ में है ना? है। खैर, तो ऐसे आज भी, अरे जैनों में ना सही, आप इस मामले में आप सरदारों में चले जाएं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उनके वो चलते हैं भंडारे अडारे, जहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं, किसी का पता भी नहीं होगा कि किसने रुपए दिए, किसी का नाम नहीं आता। लाखों रुपए दान देते हैं, किसी का नाम नहीं आता। और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति वहां जाके, ज्यादा दूर नहीं जाए, दिल्ली का कौन सा गुरुद्वारा है, वहां जाके वो उनके घर की महिलाएं पुरुष वहां दिन में झाड़ू लगाते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो बहुत, ये तो जैनियों में व्यापारी व्यापारी व्यापार व्यापारिक दृष्टि ऐसी हो गई कि हर चीज को पैसे में तोलते हैं। खैर, तो तत्वार्थ सूत्र की बात कर ले हम। ये किस प्रसंग में बताया मैंने? जूते भी साफ करते हैं, महेंद्र जी बता रहे, मैंने बताया ना सब करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ऐसे वो देवों का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, समझ में है ना? और कोई वो अगरबत्तियां अगरबत्तियां नहीं, वो अगरबत्तियां नहीं, वो मोमबत्तियां मोमबत्तियां नहीं फूकते, ना कोई वो केक केक काटते हैं। ये इन सब प्रथाओं के पीछे यदि एक पर्दे के परत दर परत खोली जाए तो बहुत भयंकर असंयम निकलेगा। समझ में आया ना? क्योंकि वो विदेशी लोग हैं, केक काटना, अगरबत्तियां जलाना, उनका कोई मूलता कोई प्राचीन संस्कृति तो है नहीं। तो कुछ ना कुछ नई चीजें अख्तियार कर लेते हैं, है ना? ये सब है ना, अपने जैनियों में भी करने लगे, है ना? खैर, तो ये कह रहा था मैं कि इस तरह से देवों की उत्पन्न होते हैं, फिर पूरे जीवन भर जो जिसकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में रहते हुए, शरीर में कोई रोग वगैरह तो होता नहीं, कोई संघर्ष होते नहीं, बस इस तरह से उनका पूरा जीवन जीते हैं। और वैमानिकों में सबका अपना अपना एक नेचर होता है। वैमानिक देव थोड़े स्पेशल होते हैं। वैमानिक में भी जो अहमेंद्र होते हैं, नौमिंद्र ऊपर के देव, वो तो अपने विमानों में ही रहते हैं पूरे जीवन भर, कहीं आते जाते तक नहीं है ना? जैसे सरवार सिद्धि के देव हैं, अहमेंद्र हैं, ये गिरिबीयक के हैं, नौ अनुदिश के हैं, ये अपने ही विमान में रहते हैं, जीवन में कहीं जाते ही नहीं है। भगवान का पंच कल्याणक हो वहां भी नहीं जाते, है ना? और एक सौधर्मेंद्र देव है, उसके अंदर इतनी भक्ति है कि वो गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले ही श्री रत्नों की बारिश का आदेश देता है ना? तो ये वैमानिक देव थोड़े स्पेशल होते हैं, भवनवासी होते हैं। व्यंतर व्यंतरों का तो पता ही था, ये कौतूहल प्रिय होते हैं, घूमते रहते हैं, ज्योतिष के देव। और समोषण में सब देव आते हैं, वैमानिक भी, भवनवासी भी, ज्योतिष भी, और ये
और मूलतः एक और बात बता दूं, मूलतः ये देव अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाते। वैमानिक भवनवासी जहां है, वैमानिक जहां है, वो वहीं रहता है। इनका मूल शरीर वहीं रहता है। इनका जो समोषण वगैरह में शरीर आता है ना, सब कॉपी आता है, डुप्लीकेट शरीर आता है। बैक्टीरिया शरीर रहता है ना, तो ये कई रूप बना सकते हैं। तो मूल शरीर जैसे ये सूर्य आया, चंद्रमा आए, तो चंद्र और सूर्य का विमान तो वहीं रहता है, वो देव भी वहीं रहता है, उसका मूल शरीर। ये उसका उत्तर शरीर आता है, सारी दुनिया में रहता है। नंदीश्वर द्वीप भी जाएंगे तो उत्तर शरीर जाता है, समझ में आए ना। ऐसे देव होते हैं। तो हमारे लिए तो बस ये आगम में पढ़ के बस सीखने की चीजें हैं, हमारी तो कल्पना से की भी बाहर की चीजें हैं, समझ में आए। आजकल हालांकि हो लगी क्लोन विकसित होने लगे, है ना, तो ये भी एक तरह की क्लोन है ना। क्लोन का गणित अलग है, लेकिन समझने के लिए कि वो विक्रिया के द्वारा एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा ऐसे बनाते देते हैं, और फिर वो वहां समूषण में जाते हैं। अब पता चले समूषण में जो सुधर्मेंद्र बैठा है, पता चले वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट नहीं, वो असली ही होता है, क्योंकि वो विक्रिया भी तो उसकी ही है ना, वो शरीर भी तो उसका ही है ना, उसी के उसमें आत्मा के प्रदेश है ना, ऐसे, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा है? बस ये है कि चारों प्रकार के जो देव हैं वो जैनिज्म ही फॉलो करते हैं क्या, कि शर्मा जी, तिवारी जी ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो कुल देवता मान के पूजा करने लगे तो अब वो बस ऐसे ही जिन धर्मी समझो, मोटे मोटे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व भी होता है, पशुओं में भी होता है, देवों में भी गृहीत मिथ्यात्व होता है, सब में होता है ना। और लेकिन वो ये कुदेव कुदेव वगैरह की चीजें, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व का हम एक ही अर्थ समझते हैं कि कुदेव कुगुरु कुधर्म। तो ये तो गृहीत मिथ्यात्व का एक प्रकार है। गृहीत मिथ्यात्व यानी होता है नया ग्रहण किया हुआ, यानी एक तो अनादिकाल से चल ही रहा है, और उस अनादिकाल के अगृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली कोई इस जन्म में हमने नई चीज सीख ली, तो वो कहलाती है गृहीत मिथ्यात्व, यानी ग्रहण किया हुआ। इस जन्म में आके कोई चीज हमने ऐसी सीख ली, वो गृहीत मिथ्यात्व कहलाती है। चूंकि मनुष्यों में कुगुरु कुदेव कुधर्म ऐसे सब दिखते हैं, तो वो हम यही समझने लगे कि गृहीत मिथ्यात्व यानी कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन। तो कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन गृहीत मिथ्यात्व है, नो डाउट, लेकिन ये ही नहीं है गृहीत मिथ्यात्व। ये गृहीत मिथ्यात्व की एक श्रेणी है केवल। जो भी आप नया मिथ्यात्व सीखेंगे इस जन्म में, वो गृहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में आते। अरे निश्चयाभास भी गृहीत मिथ्यात्व है, व्यवहाराभास भी गृहीत मिथ्यात्व है, उभयाभास भी गृहीत मिथ्यात्व है, बहुत है ना। ऐसे गृहीत मिथ्यात्व सब में होता है, बाकी कुदेव कुगुरु वगैरह नहीं होते ऐसे। भाई साहब, तो आपने बताया उत्तर शरीर बनाते हैं, हेलो, क्या? हाँ, आपने जो बताया उत्तर शरीर बनाते हैं, तो मूल शरीर से आत्म प्रदेश उसमें जुड़े रहते हैं? जुड़े रहते बिल्कुल, पूरी कनेक्टिविटी रहती है। हमारा मोबाइल का नेटवर्क तो एक बार वीक पड़ जाए, बीच में कट भी जाए, कभी अपना क्लास भी डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है ना। चलिए ठीक है, इस तरह से ये 10 प्रकार के देव। कोई प्रश्न पूछ रहा है कोई? भैया जी, वहाँ पे जैन मतलब हमारे भगवान ही होते हैं और भी कोई होते हैं जैसे, खाली नहीं, जैन वो धर्म? अकृत्रिम चैत्यालयों की ही वंदना करते हैं। तो जो समझदार ज्ञानी विवेकी पुरुष होते हैं, वो तो ये जिनेंद्र देव की समझ के पूजन भक्ति करते हैं। अनेक जो जीव होते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, वो यही मान के करते हैं कि यार ये हमारे कुल देवता है। सब लोग कर रहे हैं ना, मतलब हम जो देव हैं ये इनके कुल देवता है, ऐसा मान के करते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। लेकिन वो भी एक तरह का, वो भक्ति तो प्रशंसनीय है। लेकिन देखो एक चीज आपको बताएं, बहुत इसका संबंध थोड़ा इस विषय से हटके भी है। पूजा है, पूजा भक्ति किसकी? जिनेंद्र देव की। जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति सम्यक तो वर्धनी क्रिया है। कौन सी क्रिया कही गई है? अभी आएगी।
हम 6वें अध्याय में पढ़ेंगे आश्रव के प्रकरण में 25 प्रकार की क्रियाएं है ना। तो उनमें पहली क्रिया है सम्यक्त क्रिया, और ये सम्यक्त क्रिया ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया होती है ना। जो पूजन भक्ति भगवान की पूजन करते हैं ये सम्यक दर्शन की वृद्धि करने वाली क्रिया मानी गई है। लेकिन कब सम्यक दर्शन हो तब, वृद्धि तो उसकी होगी ना जो चीज होगी, है ही नहीं सूखे पेड़ को कितना हिला है कि उसमें से फल आ जाए, है ही नहीं जब फल। तो सम्यक दृष्टि पूजन भक्ति करता है तो उसके सम्यक्त वर्धनी सम्यक्त में वृद्धि होती है। अच्छा, एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि कोई मिथ्या दृष्टि हो, उसे देव क्या होते हैं, तीर्थंकर क्या होते हैं, जिनेंद्र देव क्या होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, इसका कुछ पता नहीं है। तो ऐसा बहुत अभद्र मिथ्या दृष्टि तो भगवान की भक्ति पूजा भी करेगा ना, तो वह उससे भी मिथ्यात्व ही वर्धन करेगा। तो पुण्य लगेगा नहीं, पुण्य तो लग जाएगा। पुण्य में कोई, पुण्य तो ऐसी चीज है कि ये तो किसी को भी लग जाता है। लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भगवान की भक्ति भी करेगा तो वहां से भी अपने मिथ्यात्व का पोषण करके आएगा। मिथ्यात्व है ना, कैसे? वो गया बहुत धूमधाम से महावीर जी में भगवान महावीर का अभिषेक पूजन किया, और क्या उद्देश्य लेके आया था कि महावीर जी से संतान पैदा होती है। तो उस चक्कर में वो गया और खूब भक्ति की, तो उस भक्ति से भी वो काय की वृद्धि करके आया अज्ञान और मिथ्यात्व की वृद्धि करके आया। वो गया कि यहाँ से जाएंगे तो हमारा ये भगवान ये कर देंगे, ये भगवान, क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है ना, हमने सब भगवानों को काम पे लगा रखा है ना। कैसे काम पे लगा रखा है? शांतिनाथ भगवान को शांति कराने का जिम्मा दे रखा है, पार्श्वनाथ भगवान को रक्षा का जिम्मा डिफेंस दे रखा है, शांतिनाथ और शीतलनाथ भगवान को ये आपके चेचक वगैरह ठीक करने का डिपार्टमेंट दे रखा है। और कौन से बचे है ना, महावीर भगवान को तो पूरे को तो नहीं, लेकिन महावीर जी के चाननपुर वाले महावीर भगवान को वो बच्चे का डिपार्टमेंट दे रखा है, संतान उत्पत्ति का। तिजारा के भगवान को भूत प्रेत भगाने का, पदमपुरा के। और कई हैं, एक जगह के पार्श्वनाथ को मंशाहरण पार्श्वनाथ है, मंशा पूर्ण पार्श्वनाथ कौन से, हाँ, संकट मोचन। तो ऐसे क्या करें हमने, ये मनुष्य, ये काले सिर का आदमी, बुंदेली में कहे महेंद्र जी, तो काले मूड का आदमी, इसने भगवानों को काम पे लगा दिया। समझ में आया? भगवानों को काम पे लगा दिया। अब करें क्या है इसका, इसे ये नहीं पता। अब खैर, अब हम ऐसे इतने मोटे मोटे मिथ्यात्व को तो कोई दूर दूर तक नहीं होगा हम सबके, इसलिए इसकी क्या चर्चा करें। कहने का आशय है 24 तीर्थंकर समान है, वीतरागी सर्वहितोपदेशी थे, वर्तमान में सिद्ध है। लेकिन हम, हमारे अंदर के अज्ञान भाव ने, अज्ञान भाव से हम धर्म की व्यवस्था बदल देते हैं, धर्म को बदल देते हैं, भगवानों को बदल देते हैं, उनका स्वरूप विकृत कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? क्या करें? चल, अब कमाल की बात तो यह है कि जिनका काम समाज को प्रबुद्ध बनाना था, प्रश्न कर रहे हैं महेंद्र जी, फिर शांति विधान क्यों करते हैं? शांति विधान करो, क्यों? अपने परिणामों की शांति के लिए किया जाता है कि हम मान लीजिए भगवान के पास जाएं तो हमारी ताकत बनी रहे, हमारा बल बना रहे, भगवान के द्वारा जो बताया हुआ पुण्य पाप का स्वरूप है, उदय का स्वरूप है ना, और उदय आदि से रहित पारिणामिक भाव है, ये जो भगवान के द्वारा हमें उपलब्ध ज्ञान है, इसकी ताकत हमारे अंदर बनी रहे, इसलिए हम शांति, अरे कोई भी शांति विधान नहीं, शांतिनाथ विधान, कुंथुनाथ विधान, सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, नित्य नियम पूजन, सबका एक ही है, एक ही उद्देश्य है कि हमारे अंदर निर्भयता बनी रहे, निडरता बनी रहे। कोई भक्त कभी भगवान के पास इसलिए नहीं जाता कि भगवान हमारे दुख कम हो जाए, कष्ट कम हो जाए, पाप का उदय चला जाए, रोग ठीक हो जाए, बीमारियां चली जाए, पैसा आ जाए, इज्जत बढ़ जाए, है ना, है, और परिवार में कलह खत्म हो जाए।
अरे वो भक्त तो ये कहता भगवान अभी जिंदगी में जितने कष्ट है ना, कष्ट जो चाहे इससे 50 गुने आ जाएं, तब भी मुझे उस कोई की कोई परवाह नहीं है। समझ में आया ना? बस हमें तो वो बल चाहिए है जो बल आपके पास है। और वो बल दुनिया के पास जाते हैं तो दुनिया के लोग तो भटका देते हैं, है ना? किसी के पास जाएंगे तो वो ये कहेगा कि ये मंत्र का जाप करो, ये पुड़िया लो, ये करो ये करो। सब भगवान छलिया बैठे हैं, क्या करें, सब ने छल लिया है। किसी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि साहब व्यापार नहीं चल रहा है। बोले कृपा रुकी हुई है। क्या कृपा रुकी हुई है? समोसा खाता है? बोले हाँ खाता है। कौन सी, हरी चटनी के साथ कि लाल चटनी के साथ? बोले लाल चटनी के साथ। बोले हरी चटनी के साथ खा, तेरी कृपा यहीं रुकी हुई है। समझ में है ना? ऐसे बाबा भी है ना दुनिया में। अब इन बाबाओं को सुनकर हम हंसी आती, क्यों हमारे जैनियों में नहीं है? कोई पंडित जी के पास गए, तुम बोले ये माला फेरो, तुम ये मंत्र का जाप करो, तुम ये दीपक जला के ये भक्तांबर का ये करो, तुम्हारा ये करो ये करो ये करो ये करो, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। कितने हजारों, अब कितने हो पता नहीं, इसी उन्हें यही विश्वास रहा कि हम गंदोदक लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम शांति धारा करते हैं, हम ये धूपड़ा खेते हैं, तो हम तो कोरोना से बचे रहेंगे। और मर गए बेचारे। वो मर गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मरने में तो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। समझ में आया? एक श्वास में 18 बार जन्म में मरने वाले हैं, लेकिन बेचारे अज्ञान में मर गए। मुझे तो इतना इतना मतलब अंदर में लगता है, कोई जीव यदि अज्ञान दशा में मर जाए तो सच में ऐसा लगता है कि यार क्या पंचम काल में मनुष्य हुआ था और क्या करें, और इतना उत्कृष्ट समय सब कुछ मिला और अज्ञान में मर गया। वो अंत तक यही मानता रहा कि मैं ये करूंगा तो बीमारी से बच जाऊंगा, या अज्ञान में ऐसे मिथ्यात्व में मर गया। तो क्या करें, जिन लोगों का कार्य समाज को प्रबुद्ध बनाना होता, ब्रॉड माइंड बनाना हो, शिक्षित करना था, अंधविश्वासों से निकालना जिनका की जिम्मेदारी थी, वो ही अंधविश्वासों में लोगों को फंसा रहे हैं। इसलिए है ना, किस लिए होती है सब? भगवान कष्ट तो चाहे 4 गुने आ जाएं, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि आपने हमें उन कष्टों से अप्रभावित रहने का एक ब्रह्मास्त्र दे रखा है, एक जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। कौन सी? ये दे रखी कि आपने स्वरूप बता रखा है कि पाप पुण्य के उदय से सुख दुख आते हैं और उदय के समय के अनुसार रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आपने तो ये हमें बता रखा है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। हम तो आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि दुनिया के पास जाएं तो सब लोग भ्रमित कर देते हैं, भटका देते हैं, ये कर देते हैं, वो करो वो करो। लेकिन जब आपके पास आते हैं तो आपके पास बैठते ही मेरे अंदर वो बल जागृत होता है। समझ में आया ना? आपका दिया हुआ उपदेश मेरे उभर कर चित्त को आंदोलित करता है और सारे चित्त की आकुलताओं को शमित करता है। समझ में आया ना? है? इसलिए तो वो लिखा है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। हमें जगत के दुख की कोई परवाह नहीं है। भगवान पढ़ा है कभी? कितना प्रसिद्ध भजन है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। उसका अंत बात का स्ट्रेंजर देखो। ये लोग आज प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। हो सकता है भगवान कल के दिन हमें अपमान करें, हमें गालियां दें, हमें हमारे नाम पर थूके, हमें उस दुख की कोई परवाह नहीं है। समझ में? आज ये दुकान मकान है, कल इसमें आग लग जाए, सब बिक जाए, सड़क पे आ जाए, बेरोजगार हो जाए, 2 रोटी को मोहताज हो जाए, हे भगवान मुझे उस दुख की कोई परवाह नहीं है। आज शरीर खड़ा है, कल के दिन है ना इसमें अनेक रोग हो जाए, कुष्ठ रोग फूट जाए, इल्लियां पड़ जाए, है ना, बदबू मारने लगे और घर वाले भी इससे उठा के वहां कोड़ियों के आश्रमों में फेंकाएं। ये बातें भी भैया कोई कोई बिरला ही सोचता है। हमें उस दुख की कोई परवाह नहीं है। तो ये असली है, असलियत है। आखिर असलियत तो जाननी पड़ेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ये तो बात तो यही माननी पड़ेगी। समझ में आया ना? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। ओह, अब समझ गए ये जग के दुख की परवाह क्यों नहीं कर रहा। ये इस जन्म में दुख सह के अगले जन्म की जुगाड़ कर रहा है कि इस जन्म में दुख सह लेंगे तो अगले जन्म में देवगति में जाएंगे,
कहते नहीं भगवान, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। ना मैं दुखों से भयभीत हूं, ना मेरे अंदर भय है, और ना स्वर्ग के सुखों की लालसा है। ना भय है, ना आशा है। तो फिर क्यों आया है मेरे भैया मेरे पास? मेटो जामन मरण, मेरे जन्म और मरण का नाश हो तो कौन करेगा? मैं कर दूंगा क्या? हो बे ऐसा जतन, ऐसा मेरे अंदर ही जतन होगा भगवान, मैं जानता हूं। आपने अपने दुखों को नाश करने के लिए आपने यत्न किया, मैं भी स्वयं ही यत्न करूंगा जन्म मरण का नाश करने के लिए। लेकिन क्या करें, दुनिया के लोगों के साथ जाते हैं, सब छलिया बैठे, सब छलते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को गुरुत्व चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ए भगवान, आपको कुछ नहीं चाहिए, समझ में आए ना? है ओ बे ऐसा, मेरे अंदर ऐसा यत्न हो कि मेरे जन्म मरण का नाश। ये भाव, ये ऊर्जा मुझे आपके पास आने से मिलती है और कहीं नहीं मिलती, इसलिए मैं आपके पास आया। ये है शांति विधान, का नाम है शांति। यही उद्देश्य है हर एक अनुष्ठान का, कोई भी विधान हो, सब विधानों का यही उद्देश्य है। वो तो हम थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए अवसर के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो कर लेते हैं, कहीं चिन्ह सिद्ध चक्र, कहीं इंद्रध्वज, लेकिन सभी पूजा अनुष्ठानों के पीछे यही एक भजन है बहुत अच्छा, ब्रह्मचारी रविंद्र जी का। जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अच्छे अच्छे गीत हैं, है ना? चलो तो फिर से वहीं आ जाओ, समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। रात में तो नहीं हो पाएगा, कल रात में भी नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे शाम को ऑफलाइन होता है ना मेरठ में, सुबह ही होगा कल सुबह। चलिए अभी की बात समाप्त। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। भाई साहब प्रश्न ये था सामान्य का कि जैसे कि बताते हैं कि क्षेत्रपाल बालाजी का कोई बताते हैं गंतर देव हो जाता है, वहीं मरकर वो ऐसे कुतूहल करने लगता है, आश्चर्य करने लगता है, तो वो देव अपने जिनेन्द्र देव की कैसे आराधना करता होगा, क्या बस किस तरीके से उनको मानता होगा? क्योंकि वो तो उन्हीं में रमा हुआ है, वहीं कुतूहल करके उन्हीं को इष्ट बना रहा है सबकी नजरों। प्रश्न समझ में नहीं आया। जरूरी नहीं है सब जिनेन्द्र के भक्त हों, असल जिनेन्द्र का भक्त तो सम्यक दृष्टि होता है। अरे देवों में भी तो सब बहुत सारों के दिमाग खराब होते, ये व्यंतरों के दिमाग खराब ही नहीं होते। ये व्यंतरों का तो ऐसा है, मनुष्यों की किसी मिथ्या दृष्टि के भक्त हो जाएं, कोई चमत्कार प्रिय हो जाए, कोई कौतूहल करने लगे, इसलिए तो ये व्यंतर है। इनका अपने कोई वो नहीं होता है ना, बस देव है, वैक्रियक शरीर है, भोजन पानी का विकल्प नहीं है, शरीर में कोई रोग शोक नहीं है। ये सारी चीजें जो देवकृत सामान्य वो है, वो रहती हैं स्थितियां उसके साथ। लेकिन ये ऐसे ही होते हैं कौतूहल प्रिय, यहाँ चले गए, वहां चले गए, उसको जीभ दिखाया, उसको उसकी टांग खींच दी, उसके बाल खींच दे, इसके समझ में आए ना, है उस पेड़ पे चलेगा, उस खंड, ऐसे ऐसे करते रहते उठा पटक खून। अब इनके भी अपने संस्कार होते हैं, कोई अच्छे संस्कार लेके आया हो तो जिन धर्म की प्रभावना में निमित्त बने, कोई जिन धर्मी है उसके पुण्य का उदय हो तो उसकी मदद आदि में निमित्त बनता है, और उल्टा हो तो फिर उल्टा भी बनता है ना। पूर्व जन्म में जिन धर्म का विरोधी रहा हो बहुत बड़ा, है ना, खूब कुरु कुदेव कुधर्म का सेवन किया हो, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई व्यंतर बन जाए तो वो उस तरह की प्रक्रियाएं करेगा। पूर्व जन्म के संबंध टोडरमल जी ने लिखा है, सब पूर्व जन्म का संबंध व्यक्त करते हुए स्पष्ट देखे जाते हैं। तो ये व्यंतरों का चक्कर बड़ा खतरनाक है, समझ में आया ना। इस युग में भी होते हैं, अभी भी हैं, और इनका कुछ नहीं पता होता है। कुछ ये ऐसे हैं, हो सकता है मैं ये बात कर रहा हूं, मैं व्यंतरों को बुरा भला कह रहा हूं, मेरे पीछे कोई बैठा हो व्यंतर, कोई बड़ी बात नहीं है,
है ना, संभावना कम है, लेकिन असंभव भी नहीं है, बहुत अलग। अरे मैंने तो व्यंतर से बात की है आपको क्या बताऊं, लेकिन अब पूछना मत कहाँ की कैसे की है, मैं बताऊंगा भी नहीं, है ना। मैं तो बात की है सामने, मुझे दिख नहीं रहा था, उसका काम दिख रहा था, है ना। तो ऐसे तो कहने का आशा ये है कि अब बहुत सारी बातें हैं, कुछ बहुत सारी बातें केवल ज्ञान के लिए छोड़ देनी चाहिए, अभी अपन कितनी जानेंगे, लेकिन बहुत है ना। शाम का प्रवचन भी तो भाई साहब ऑनलाइन हो सकता है आपका, जैसे भी 8 दिन हुए। क्या चीज? शाम का प्रवचन भी तो आपका ऑनलाइन हो सकता है, जैसे 8 दिन अभी हुए ना। हाँ हो सकता है, चलो मैं कोशिश करूँ। वो भी तत्वार सूत्र चल रहा है, वहां 7वां अध्याय चल रहा है ना। हाँ ठीक है वो, लेकिन YouTube पे ही चलेगा यदि चलेगा तो। हाँ YouTube पे। जिनेंद्र भैया जी, भैया जैसे धरणेंद्र देव और पद्मावती हैं, वो किस देवों की कैटेगरी में आते हैं फिर? घरणेंद्र पद्मावती मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भवनवासी और या व्यंतर में आते हैं, मुझे पता था लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। घरणेंद्र तो शायद भवनवासी हैं और पद्मावती व्यंतरणी है, ऐसा अभी पक्का नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। और थोड़ा अभी इस प्रश्न को थोड़ा होल्ड रखें, है ना, कल की कक्षा में मैं इसको देख के बताऊंगा, ध्यान था लेकिन कई बार दिमाग से हो जाता है ना। ठीक है, मतलब ये कोई अच्छी जाति के देव नहीं है, तो क्या बुरे हैं? नहीं, बुरे भी नहीं है, जिन शासन के प्रभावक हैं, तब तो उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ पे होने वाले उपसर्ग को निवारण करने का विकल्प किया, इसलिए जिन धर्म के प्रभावक हैं, जिन धर्मी हैं, तो इसलिए वो कोई निंदनीय तो नहीं है, लेकिन पूजनीय नहीं है ना, निंदनीय भी नहीं है, पूजनीय भी नहीं है। और जब वो भवनवासी व्यंतर है तो स्वाभाविक है कि पिछले जन्म में मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो व्यंतर और भवनवासी होता नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि थे, है ना। तो निंदनीय नहीं है लेकिन पूजनीय भी नहीं है। और जो जिस जीव के अंदर यदि भगवान की भक्ति हो, मुनि की भक्ति हो, तो भक्ति का भाव तो प्रशंसनीय होता ही है, किसी देव के अंदर हो, मनुष्य के अंदर हो, चाहे पशु के अंदर हो, किसी के अंदर हो, भक्ति का भाव। साधर्मिक क्यों कहा जाता है भैया? उनको साधर्मिक क्यों बोला जाता है फिर? साधर्मिक बोला जाता है ना उनको। साधर्मी है ना, वो साधर्मी है इसलिए बोला जाता है, वो साधर्मी है, कोई दुश्मन नहीं है हमारे, उनकी पूजा भक्ति का निषेध है ना, उनके अंदर जो भक्ति का भाव था पार्श्वनाथ भगवान का, उसका निषेध नहीं है, वो तो प्रशंसनीय था, वो भी जिन धर्मी, हम भी जिन धर्मी, इसलिए प्रशंसनीय है ना। उनका वो भाव साधर्मी है हमारे, लेकिन वो पूजनीय नहीं है, लोगों ने उन्हें पूज्य बना दिया, उनकी भक्ति पूजा स्तुति करने लगे। अरे पद्मावती माता के जागरण होने लगे, असंयमी जन तो वंदना मतलब पूजा भक्ति करते थे, संयमी वंदना करने लगे, उनकी भक्ति पूजा करने लगे, तो ये है, ये मिथ्यात्व है। वो घरणेंद्र पद्मावती मिथ्यात्व नहीं है, ना उनका वो भक्ति का भाव मिथ्यात्व है, वो तो प्रशंसनीय हमारे साधर्मी है, जय जनेन्द्र करने लायक है, समझ में आया ना। और अभी भी होंगे वो, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, भगवान महावीर के 250 साल पहले पार्श्वनाथ भगवान, आज से लगभग 2800-2900 साल पहले, और उनकी आयु लंबी होती, हजारों साल की होता है, अभी भी होंगे वो घरणेंद्र पद्मावती, है ना। हो सकता है हमारी बातें भी सुन रहे हो, और सुन रहे हो तो अच्छी बात है, तत्व चर्चा तो कोई भी सुन ले। तो कहने का आशय ये है कि ये सारी चीजें हैं वो पूज्य नहीं है, वो जैसे हम भगवान के भक्त हैं वैसे वो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो इस दृष्टि से हमारे उनके बीच में रिश्ता है, पूज्य पूजक का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ना तो उन्हें पूज्य मानना और ना उन्हें शत्रु मानना, सब हमारे साधर्मी है। जी धन्यवाद। इन वाणी अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश।